नमस्कार। आइए महाभारत के शांति पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। सतयुग का सुंदर युग था और उस समय एक महान ऊंट रहा करता था। महानता भी ऐसी कि उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण था। वह एक जंगल में रहता था। उसने जंगल में रहते हुए बड़ा कठोर तप किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो उठे और प्रकट होकर उसे मन वांछित वर मांगने को कहा। ऊंट ने कहा, आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरा यह गला बहुत लंबा हो जाए और मैं भोजन हेतु 100 योजन से भी अधिक दूरी तक पहुंच सकूं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान। ऐसा वरदान पाकर ऊंट प्रसन्न हो गया। अब जब भी भूख लगती वह अपना गला लंबा कर दूर दूर तक बिना गए चर के आ जाता। उस वरदान के कारण वह ऊंट आलस करने लगा। न चरने के लिए उठना, न हाथ पैर ही हिलाना। इतना आलसी हो गया कि चरने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहता था। एक बार वह ऐसे ही बैठे बैठे अपना गला लंबा करके कई योजन दूर चर रहा था। एकाएक तीव्र वेग से पवन चलने लगती है। वह ऊंट अपना सर और गला एक गुफा में रखकर बैठ गया। अब लगे हाथ मूसलाधार बरसात होने लगी। उसी समय बरसात से बचने के लिए एक सियार अपनी पत्नी के साथ उसी गुफा में आ घुसा। सियार ठंड के मारे कांप रहा था। थकान से चूर और भूख से त्रस्त सियार ने ऊंट का गला देखा और अगले क्षण गले को खाने लगा। जब ऊंट को आभास हुआ कि उसे खाया जा रहा है तो वह छटपटाने लगा। छटपटाहट में उसने अपना गला सिकोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सियार ने और उसकी पत्नी ने ऊंट को धर दबोचा और जब तक ऊंट संभल पाता वह मारा जा चुका। सियार और उसकी पत्नी ऊंट को मारकर और खाकर गुफा से निकल गए। इस प्रकार उस मूर्ख ऊंट की मृत्यु हुई। बताइए, बैठे बिठाए भी न खा सका हुआ ऊंट। आलस्य विनाश की जड़ है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं। मनुष्य परिश्रम करके दुखी नहीं होता। आलस न करें और न उसे बढ़ावा दें। समझे? जय श्री राम।